बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, सयारा ज़ोहरा जिसे प्लैनेट वीनस भी कहा जाता है, इस सयारे को हुस्न की अलामत समझा जाता है। तमाम सयारों में से इसे ही हुस्न की अलामत क्यों समझा जाता है, इसके पीछे एक मुकम्मल दास्तान है। सदियों पुरानी एक ऐसी दास्तान जो एक औरत और दो फरिश्तों के वाक़यात पर मुश्तमिल है। ऐसे वाक़यात जो हम मुसलमानों के लिए अपने अंदर दिलचस्पी भी रखते हैं और इबरत का सबक भी। इस दास्तान में एक इंतहाई हसीन और जमील औरत का जिक्र है कि जिस पर दो फरिश्ते फरेफ्ता हो गए थे। इन्हीं फरिश्तों से उस हसीन और जमील औरत ने इसमें आज़म सीखा और फिर वो आसमानों की तरफ निकल खड़ी हुई, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत को सयारा वीनस में कैद कर दिया। नाज़रीन कराम, इस कहानी का तारीखी एतबार से क्या मकाम है? क्या वाकई फरिश्ते इस औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए थे? इन मालूमात के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ कि जिसके हकाइक को मसख करके पेश किया गया है कि जिस पर हम मुसलमान भी यकीन किए बैठे हैं, और दर हकीकत हम अपने नामा अमाल में अपनी लाइल्मी के सबब एक कबीरा गुनाह लिए बैठे हैं। नाजरीन कराम, अहले यहूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह जादूगर समझते हैं। यहूदियों का कहना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जादू के जोर से जिन्नात पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। उनका मानना है कि ये जादू ही था कि जिसकी वजह से तमाम जिन्नात उनके ताबे थे। नाजरीन कराम, कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत 107 में अल्लाह ताला यहूद के दावे के बिल्कुल बरअक्स फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी भी कुफर की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफर करता था और लोगों को जादू सिखाता था। इस आयत करीमा की रोशनी में ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें रूहानी ताकत अता की थी कि जिसकी वजह से जिन्नात उनके ताबे व फर्मा बरदार थे। और ये जादू बिल्कुल नहीं था जिसे यहूदी जादू समझते हैं। नाज़रीन कराम, जादू की इब्तदा भी इसी दौर में हुई जिस दौर का जिक्र इस आयत करीमा में किया गया है, यानी कदीम शहर बाबुल से। इन्हीं जादू टोलों की वजह से इस दौर में बदअमालियों का दौरा था और ये माशरा हर किस्म की माशरती बुराइयों का गढ़ बन गया। और यहीं से हारूत और मारूत नामी फरिश्तों के जिक्र की इब्तदा होती है। इन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उस माशरे को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा था। कुरान करीम की वो आयत करीमा जिसमें हारूत और मारूत का जिक्र आया है, ये आयत अपने अंदर बहुत सारी मालूमात लिए हुए है, मगर अफसोस आज भी हमारी अक्सरियत इस आयत की तफसीर को उन कदीमी रिवायात से जोड़ते हैं जो कदीम इसराइली रिवायात हैं, और ये कदीम यहूदियों की तालीमात का हिस्सा थी। इन्हीं फरिश्तों यानी हारूत और मारूत के किस्से को भी कदीम इसराइली रिवायात में बयान किया गया है, जो किस्सा बिल्कुल गलत और मन घड़त कहानी पर मबनी है। हमारी बहुत सारी तफासीर में इन्हीं रिवायात को मद्देनजर रखते हुए आयत की तफसीर की गई है। नाजरीन कराम, कुरान मजीद में जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को मुकम्मल इंसानी रूप में बस्ती में उतारा जो गुनाहों की दलदल में धंस चुकी थी। इन फरिश्तों के जिम्मा उस बस्ती के लोगों का इम्तहान लेना था। एक रिवायत में आया है कि वो फरिश्ते इंसानों को खुद जादू नहीं सिखाते थे, बल्कि वो बस्ती के लोगों को जिन्नात के ऐसे ग्रोहों के बारे में मालूमात देते जहां से वो लोग जादू सीखते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों को जादू के नुकसानात के बारे में भी आगाह करते थे। नाजरीन, जैसे ही इन दो फरिश्तों का जिक्र आता है तो हमारे जहनों में वो कहानी उभरने लगती है कि जिसमें दो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने सजा दी थी, जिस पर कहा गया कि दो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उन्हीं की ख्वाहिश पर इंसानी रूप में मुकम्मल इंसानी सिफात देकर जमीन पर उतारा था। और हमारे यहाँ ये कहानी उन्हीं इसराइली रिवायात से आई है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हीं इसराइली रिवायात के मुताबिक एक बार फरिश्तों ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों पर तबसरा करते हुए कहा कि इंसान बहुत बदकार मखलूक है। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर आप जमीन पर अमन सकून और अपना दीन देखना चाहते हैं तो आप जमीन पर हमें बादशाहत अता करें। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर जमीन पर तुम्हें भी इंसानों की तरह गुस्से और शहवत जैसी कमजोरियों के साथ उतारा जाए तो तुम भी इंसानों की तरह गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे। इस पर फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम गुनाहों के करीब भी ना भटकेंगे। आखिरकार फरिश्तों की पुरजोर फरमाइश पर यह फैसला हुआ कि बरगुज़ीदा फरिश्तों की सफ से दो परहेजगार फरिश्तों को इंसानी कमजोरियों के साथ जमीन पर उतारा जाए, और यूं हारूत और मारूत को शहर बाबुल में उतार दिया गया। जब बाबुल के लोगों ने हारूत और मारूत को देखा
कि ये लोग माफूकुल फितरत अमूर सरअंजाम देने की ताकत रखते हैं, तो उन लोगों ने हारूत और मारूत से जादू सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। तो हारूत और मारूत उन लोगों को खबरदार करते कि जादू गुनाह कबीरा है और ऐसा करने वालों का ठिकाना जहन्नुम है। मगर जो लोग बाज ना आते उन्हें ये फरिश्ते सिखा देते थे और इसमें आजम के जरिए ये फरिश्ते आसमानों पर आते जाते रहते थे। इसी तरह काफी अरसा गुजर गया तो एक दिन उनके पास एक जोहरा नामी औरत आई और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी जादू सीखना चाहती है। जोहरा बहुत हसीन जमील औरत थी। हारूत और मारूत जोहरा को देखकर देखते ही रह गए और उसके बाद उन फरिश्तों में शहवत की ख्वाहिश जाग उठी। फरिश्तों ने जोहरा से कहा कि हम तुम्हें जादू सिखा सकते हैं, मगर उसके बदले में तुम्हें हमारे साथ जिनाह करना होगा। ये सुनकर जोहरा कहने लगी, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम में से जो भी शिर्क करेगा वो मुझसे जिनाह कर सकता है। फरिश्ते जानते थे कि कायनात का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, तो वो डर गए और उन्होंने शिर्क करने से इनकार कर दिया। जब जोहरा ने देखा कि ये तो डर गए हैं, तो फिर जोहरा कहने लगी कि अगर तुम शिर्क नहीं कर सकते तो फिर एक बच्चा कत्ल कर दो, तो फिर तुम्हें इजाजत होगी कि तुम मुझसे जिनाह कर सको। फरिश्ते ये सुनकर भी डर गए और ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जोहरा नामी औरत शराब लेकर उनके पास आई और कहने लगी कि अगर तुम इसको पी लो तो मैं तुम्हारी। ये सुनकर हारूत और मारूत सोचने लगे कि शराब पीना शिर्क और कत्ल से बड़ा गुनाह नहीं है, सो उन्होंने शराब को पी लिया, जिसके नशे में फरिश्ते मदहोश हो गए। तो जोहरा ने उनके साथ बदकारी की। फिर उस नशे में मदहोश फरिश्तों को एक बुत के सामने सजदा करवा दिया। फिर एक बच्चे का कत्ल भी उनसे हो गया। फिर जोहरा ने चिकनी चुपड़ी बातों बातों में फरिश्तों से पूछा कि ये तुम पल भर में आसमानों पर चले जाते हो और पल भर में ही जमीन पर आ जाते हो, ये भला कैसे कर लेते हो? तो इस पर हारूत और मारूत कहने लगे कि इस काम के लिए हमारे पास इसमें आजम का विर्द मौजूद है कि जिसके जरिए आसमान और जमीन के दरमियान मौजूद लाखों साल का फासला पल भर में बदल जाता है। ये सुनकर जोहरा नामी औरत ने उनसे इसमें आजम सीखने की फरमाइश कर दी और हारूत और मारूत ने उसे इसमें आजम सिखा दिया। जोहरा इसमें आजम सीख कर आसमानों में जा पहुंची, जहां अल्लाह ताला ने उसे मसख कर दिया और उसकी रूह को एक सयारे में कैद कर दिया, जिसे जोहरा कहा जाता है। अब इसी वजह से उस सयारे को जोहरा भी कहा जाता है और उसको हुस्न की अलामत भी समझा जाता है। और इसराइली रिवायात के मुताबिक आज भी इस सयारे में जोहरा की रूह मौजूद है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में हारूत और मारूत का जिक्र आया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने बाबुल के लोगों की इस्लाह के लिए भेजा था और यहीं से दुनिया में जादू की इब्तिदा भी हुई थी और जादू के बारे में इन्हीं फरिश्तों ने लोगों को बताया था। मगर इस्लामी रिवायात में जोहरा नामी औरत का जिक्र कहीं भी नहीं आया, जिससे पता चलता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है। नाज़रीन कराम, बहैसियत मुसलमान हमें ऐसी इसराइली रिवायात पर मबनी कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए कि जिनका इस्लामी रिवायात में कहीं जिक्र नहीं मिलता। मगर ये हकीकत है कि जादू की इब्तिदा उसी जमाने में शहर बाबुल से हुई थी और इस जादू का फितना आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर बाबुल के लोगों के इर्द गिर्द था। उस वक्त भी हारूत और मारूत नामी फरिश्तों ने लोगों को आगाह किया था कि जादू इंतहाई कबीह गुनाह है। और आज भी कुरान करीम तमाम दुनिया के इंसानों को आगाह कर रहा है कि इस कबीह गुनाह के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर इंसान को इस कबीह गुनाह से दूर रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।